बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूं अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुंचे। अलमास ने पूछा है कि सर मेरे खाना खाते हुए हाथ कांपते हैं, मैं कौन सा फल इस्तेमाल करूं कि मेरे हाथ कांपना बंद कर दें। हम बिल्कुल बात करेंगे कि ऐसा कौन सा जादुई फल है कि जिसको खाते ही आपका हाथ कांपना बंद कर दे। और इससे पहले रुबाब हैदर ने कहा है कि सर मोहब्बत भी रिज़्क़ की तरह है। आपने कमाल बात की है। 9 साल से मैं जिस अज़ियत का शिकार थी, आपके इस एक जुमले ने उससे मुझे रिहाई दिला दी है। अल्लाह आपका बहुत भला करे। फ़ख्रमंद पाकिस्तानी ने लिखा है कि सर खूबसूरती हार जाती है और पैसा जीत जाता है, और पैसा हो तो हर चीज़ काबू हो जाती है। किबला, ये गलतफहमी में ना रहिएगा कि पैसा आपके पास हो तो हर चीज़ काबू आ जाती है। लोगों के पास बहुत पैसा है, कहीं से खुशी नहीं मिलती। लोगों के पास बहुत पैसा है, कहीं से सेहत नहीं मिलती। लोगों के पास बहुत पैसा है, कहीं से अल्लाह अपने करीब आने की जगह भी नहीं देता, अपने करीब भी नहीं आने देता। सो मोहब्बत से खाली, सेहत से दूर, तसल्ली से दूर, सुकून से दूर कौन सी चीज़ है? हाँ, कुछ चीज़ें हो सकती हैं महंगी महंगी। आप जहाज़ में बैठ को अच्छी टिकट पे चले जाओ, आप अच्छा घर ले लो, अच्छी गाड़ी ले लो। अल्लाह माफ़ करे, कल एक बाप और बेटा कराची से आ रहे थे और V8 उन्होंने ख़रीदी थी, बिल्कुल नई। और ज़ाहिर है वो ओवर स्पीडिंग आ रहे थे मोटरवे पे, तो वो उनको 2.25 करोड़ की गाड़ी थी। नहीं नसीब हुई ना बाप को ना बेटे को। 4 लोग, चारों में एट द स्पॉट डेथ हुई। गाड़ी की तस्वीर मैंने देखी, किसी साहब ने वहाँ से गुजरते हुए उसकी वीडियो बनाई और दिखाई। अल्लाह माफ़ करे, बंदा कांप जाता है देख के। बंदे की इतनी बेसबाती है, बंदे के पास है क्या और बंदे की औकात क्या कि किसी बात पे इतराए कि जनाब बड़ा पैसा है। ये पैसा आप कब्र पे भी नहीं लेके जा सकते। पीछे जो आपसे बहुत मोहब्बत के दावे करते हैं, आपके जाने की रात ही आपस में लड़ रहे होते हैं उस पैसे के लिए, उस जेवर के लिए, उस घर के लिए, उस जायदाद के लिए, उस फैक्ट्री के लिए। कौन सी मोहब्बत और कौन सा पैसा और कौन सी चीज़ें, इस गलतफहमी में ना रहिएगा। सईदा आसी कहती हैं कि सर अगर मैं कुछ कह सकूं तो ये कि आप ना सिर्फ नई नस्ल के लिए बल्कि पुरानी नस्ल के लिए भी मशले राह हैं। बेटा जी, ये मेरा ना तो ख्याल है ना मेरा ज़ोम है। खुशबू रब बनाता है और हर जगह के लिए अलग बनाता है। तो जिसको जैसी खुशबू की ज़रूरत होती है, जो उसको अल्लाह ने उसके नसीब में रखी होती है, उसको पहुंच जाती है। इसी तौर पे जो बातों का रिस्क है, जो रहनुमाई है या दानिश है, रब ने मुझे मेरे कहने पे नहीं अता की। मुझे ज़िंदगी भर उस रास्ते पे चलाया जहाँ मुझे ऐसे अच्छे लोग और बेहतरीन लोग मिले, बुरे लोग भी मिले, कि जो मुझको सिखाते गए। और जब मैं आपसे बात कर रहा होता हूँ तो यूँ मानो कि ये मेरी खुशी से ज़्यादा मेरे रब की खुशी है जो मैंने पाई, कि वो चाहता है कि मैं आप लोगों की खिदमत में आपके साथ बात करूं, आपके साथ अपने दिल को खोलूं, जो अपनी ज़िंदगी की खूबियां हैं, खूबसूरतियां हैं, वो आपको शेयर करूं। सिर्फ़ इसलिए कि जहां आप रहते हो, मैं तो नहीं जानता, आप छोटे घर में रहते हो, बड़े घर में रहते हो, आप बड़े अफसर हो, छोटे अफसर हो, कितने लोगों के दिलों के मालिक हो, कितने लोगों के दिलों में आप राज करते हो, या किसी दिल में भी आपकी जगह नहीं है। सो मेरी आरज़ू तो ये होती है कि अल्लाह के पास जाने से पहले पहले आपको यहाँ भी खुशी मिले, यहाँ भी लज्जत मिले, यहाँ भी सुख मिले। देखें, अच्छी माँ और अच्छी बीवी के जैसे ये बुनियादी औसाफ में से है कि वो ना सिर्फ नस्ल पैदा करती है, उसको परवान चढ़ाती है, उसको पालती है, तरबियत देती है। किस बात की? क्या खाने खाने की, क्या बदतरीन इंसान बनने की, या बदतरीन अफसर बनने की, या बदतरीन ज़िंदगी गुजारने की। हमेशा हर माँ ये कोशिश करती है कि अपने बच्चों को अच्छी ज़िंदगी दिखाए, सिखाए, समझाए, सुझाए, ताकि दुनिया में भी ये कामयाब हों और आखिरत में भी कामयाब हों। चूँकि अगर यहाँ आपको बहुत सुख मिल गया, यहाँ आपको पैसे मिल गए, अच्छे रिश्ते मिल गए, और आपने उनके लिए हराम खाया, और आपने उनके लिए नाफरमानी की, और आपने उनके लिए अल्लाह को भुला दिया, तो अल्लाह को आपको भुलाने में तो चुटकी लगती है। वो आपको नज़रों से गिरा देता है, वो आपको अपने पसंद के खाने से ही निकाल देता है। फिर आप जो मर्ज़ी करो, दुनिया में किसी पे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। पर जब फ़र्क पड़ेगा उस रोज़ फिर वो इंसान रोएंगे कि जिन्होंने यहाँ अल्लाह को भुला दिया और उस काम को, उस मनसब को अपना नहीं जाना जो उनको करना चाहिए था। जो ने कहा कि सर आपका लेक्चर बहुत अच्छा लगा, बहुत कुछ उससे सीखा। और स्वीट लिब्रा ने कहा कि सर अगर किसी को नौकरी के शुरू में ही सीनियर्स ने गलत बयानी से तकलीफ़ दी हो और उसके सब्र करने पे उसे मज़ीद तकलीफ़ दी हो, इमेज को ख़राब करने पे लगे हों, तो मुलाजिम क्या करे? बेटा जी, कॉमन सेंस की चीज़ है।
जहाँ सीनियर्स आपको बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करते हैं। तो ऐसा तो नहीं हो सकता हम काले को लाल समझ के नीले को हम पीला समझ लें, दिन को रात समझ लें। चीज़ें हमें नज़र आ रही होती हैं। 12, 14, 16, 18 साल हमने पढ़ा, दुनिया को देखा होता है। हाँ, चीज़ों को एक बात याद रखिएगा, शॉर्टकट नहीं होता। आप लोगों को फलांग के आगे नहीं बढ़ सकते। जिस पोजीशन पे आप हो उस पोजीशन पे पहले लोग क्या करते थे, आपको ये इल्म होना चाहिए। आप किसको रिपोर्ट करने वाले हो, उसको रिपोर्ट कीजिए, उससे पूछिए, सीखिए। अपनी आंखें दो हैं तो इनका फोकस बढ़ाइए और अपने दिल का फोकस बढ़ाइए, काम पे तवज्जो दीजिए। हर चीज़ हमारे आसपास बिखरी होती है हमें सिखाने के लिए। हर बंदे को राज़ी नहीं किया जा सकता। जो सबका होता है वो किसी का नहीं होता, और ना हर बंदा राज़ी आपसे हो सकता है। सो रिपोर्टिंग का जो सिस्टम है उसको फॉलो कीजिए। सीनियर्स आपको बहुत ज़्यादा तंग नहीं कर सकते। तंग करने का मौका देखें ना, खातून का मेरा मियाँ बहुत तंग करता है खाने पे, तो क्या तंग करेगा? आप तो ठंडा दोगे तो तंग होगा, तो तंग करेगा। मिर्चें ज़्यादा होंगी, नमक कम होगा तो वो तंग होगा, तो तंग करेगा। तो बाबा पहले चीज़ों को बैलेंस कर लो। जहाँ जहाँ जो चीज़ें स्टैंडर्ड्स तय हैं उसके मुताबिक। अब लेट आओगे तो तंग होगे, जल्दी जाओगे तो तंग होगे, काम नहीं करोगे तो तंग होगे, इधर की बात उधर करोगे तो तंग होगे। तो काम करने का भी ढंग है, लोगों को समझने का भी ढंग है, और उसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी को संवारने का भी ढंग है। अबाद अली ने कहा कि सर वैसे तो मेरा आप पे तनकीद करने को दिल नहीं करता, लेकिन जब आप सियासत में बात करते हैं तो मेरा जी चाहता मैं आप पे तनकीद करूं, मगर आपका तंज कभी कभी मुझे हंसा देता है। अच्छा अबाद साहब, गुजारिश ये है कि सियासत जो शजरे ममनुआ नहीं है, अपनी राय है कुछ लोगों के बारे में, कुछ जमातों के बारे में, कुछ पोजीशंस के। अब तो वैसे मैं बहुत मोहतात हो गया हूँ, चूँकि बहुत से लोगों के दिल बहुत छोटे हैं, उनकी पसंद के दायरे इतने छोटे छोटे हैं। अच्छा, खुद चंद सालों बाद इनकी पसंद फिर बदल जानी है, इनका चॉइस फिर देखिए लोग तो वही रहते हैं, इनका चॉइस बदलता रहता है, कभी एक पार्टी कभी दूसरी पार्टी। ये सारी उम्र के लिए निकाह में नहीं होता किसी जमात के साथ लोग। शायद जो दीनी जमातें हैं उनके साथ जिन लोगों की अटैचमेंट होती है जो उम्र भर की होती है, ये आसपास नहीं होती। अच्छा, जो डेविएट करे लोग उसको कहते हैं गद्दारी की है, लोग उसको कहते हैं कि इसने अपना ईमान और अपनी वैल्यूज़ और अपना फेथ बदल लिया है। तो पॉलिटिकल पार्टी जो लोग बदलते हैं, जो हुक्मरान होते हैं, हम उनको कहते हैं लोटे हो गए। पर अवाम भी तो लोटे होते हैं। 70s में इन्होंने पीपल्स पार्टी को वोट दिया, अच्छा उन्हीं लोगों ने बाद में मुस्लिम लीग को वोट दिया, उन्हीं लोगों ने बाद में पीटीआई को वोट दिया। सो उनका चॉइस लोगों का हक है, बदलता रहता है। आपका कभी मुझ पर तनकीद करने को दिल चाहे तो कर लिया करें। मैं अच्छी तनकीद का बुरा नहीं मनाता, पर बेतुकी तो ज़रा सबको बुरी लगती है। अच्छा जी, अब है आखिरी सवाल। ये अलमास साहिबा ने पूछा है। उन्होंने कहा कि सर मेरे हाथ कांपते हैं जब मैं खाना खाती हूँ, तो मैं कौन सा फल इस्तेमाल करूँ? बीबी एक बात तो याद रखिएगा, जिस्मानी माजूरी हो, मजबूरी हो, कोई परेशानी हो, तो ये टोटकों से ठीक नहीं होती, आधी अधूरी मालूमात से भी ठीक नहीं होती। हमेशा जब तक पूरी बात का इल्म ना हो, डॉक्टर को जाके आप एक चीज़ बताओ तो वो कभी आपका इलाज ना करता है ना उसे करना चाहिए। अब आपका डर क्या है, किस बात से है? मुमकिन है आपको आपके जो अज़ा हैं उनमें प्रॉब्लम हो, राशा उसको हो, राशे में हाथ ऐसे कांपते रहते हैं, कभी आप पे फालज का अटैक हुआ हो उस वजह से ऐसा हुआ हो। लेकिन ये भी हो सकता है कि आपके मन में किसी चीज़ का डर हो, किसी चीज़ का खौफ हो। कुछ लोग कुत्तों बिल्लियों से डरते हैं, कुछ बिजली से डरते हैं, कुछ सांपों से डरते हैं, कुछ डांट से डरते हैं। यानी माँ बाप ज़ोर से बोल दें और डांट दें तो कुछ बच्चे बिल्कुल कांपने लग जाते हैं। कुछ को मियाँ ज़ोर से गाली निकाल दें, डांट दें तो वो उस वक्त बिल्कुल अपना फोकस ख़राब कर बैठते हैं। अच्छा एक बात याद रखिएगा, जो फल हैं ये हमें जैसे मज़ा देते हैं, खुशी देते हैं। किसी के अंदर विटामिन होता है, किसी के अंदर फौलाद होता है, किसी के अंदर मुख्तलिफ अलग अलग चीज़ें उनके अंदर होती हैं। ये कोई जादुई चीज़ नहीं है कि एक फल खाएंगे तो आपका एक मर्ज़ दूर हो जाएगा। ये पूरा पैकेज होता है। उसके साथ आपको धूप भी चाहिए होती है, उसके साथ आपको अच्छी ग़िज़ा भी चाहिए होती है, उसके साथ आपको दिल का सुकून भी चाहिए होता है, उसके साथ आपको अच्छा लंबा मोहब्बत वाला पुरसकून सजदा भी चाहिए होता है, उसके अंदर आपके दिल में अल्लाह की मोहब्बत की ठंडक और मिठास भी चाहिए होती है। फिर कभी कभी आपको समझ आता है कि बीमारी तो मेरे लिए आजमाइश है। इनफैक्ट अल्लाह मुझको अजर देना चाहता है सब्र करने पे, अल्लाह मुझे नवाजना चाहता है एफ़र्ट करते रहने पे कि मैं बीमारी की वजह से। कितने लोगों को हमने देखा कि उनको बीमारी होती है, ना तो नमाज छोड़ते हैं ना तिलावत छोड़ते हैं, पर कितने लोगों को हमने देखा कि बिल्कुल सेहतमंद होते हैं
اور اچھی خوبصورت جسم اور اچھی زندگی ہوتی ہے، اللہ کو بھی بھولے ہوتے ہیں، اس کی کتاب کو بھی بھولے ہوتے ہیں، نماز کو بھی بھولے ہوتے ہیں. سو کبھی کبھی یہ چھوٹی چھوٹی جو بیماریاں ہیں ہم کو رب کی طرف رجوع کرنے پہ ابھارتی ہیں، اکساتی ہیں، بند رستہ دکھا کے ادھر لے کے جاتی ہیں. پر ان کا علاج کسی ایک پھل سے نہیں ہو سکتا. ان کو جب تک اس کی پوری وجوہات کو نہ جانا جائے، ان ریزنز کو نہ دیکھا جائے کہ یہ آپ کے ساتھ کب سے ہوا، کس عمر سے ہوا، کیوں ہوا، کسی کے تھریٹ کرنے پہ ہوا یا ویسے ہوا. کبھی کبھی بعض بچیاں اور عورتیں سوئچ کو آن کرتے ہوئے ڈرتی ہیں، انہیں کسی نہ کسی عمر میں جھٹکا لگا ہوا ہوتا ہے. سو وہ ڈر رہی ہوتی ہیں کہ پتہ نہیں ہر دفعہ جھٹکا لگے گا. تو وہ جو خوف ہے، کچھ لوگوں کو آگ سے جلنے کا خوف ہوتا ہے، کچھ لوگوں کو ایون ان سے ماچس اور اس کو آگ لگانے کا خوف ہوتا ہے. مختلف طرح کے چھوٹے بڑے زندگی میں خوف ہوتے ہیں. کچھ کو ہوتا ہے لوگوں سے ملنے کا خوف ہوتا ہے کہ میں ملوں گی کیا بات کروں گی، میری کہیں امیج نہ خراب ہو جائے. کچھ کو بھول جانے کا خوف ہوتا ہے. سو خوف کی اتنی ورائٹی ہے کہ اس کے امپیکٹ اور اثرات الگ الگ ہوتے ہیں. اب آپ کبھی بتائیے گا کہ خود آپ کا یہ خوف صرف چھری اٹھانے سے ہے، لقمہ لینے سے ہے، کھانا کھانے سے ہے، یا کسی کو دیکھ کے ایسا خوف ہوتا ہے. پھر شاید ہم بہتر پوزیشن میں ہوں کہ آپ کے اس دکھ کو اور درد کو سمجھ سکیں اور اس کے لیے کوئی اپائے سوچ سکیں. ممکن ہے ہم پھر کسی ایسے حل کی طرف جا سکیں جہاں سے آپ کا یہ دکھ کم ہو سکے اور دور ہو سکے. اختر عباس کو اجازت دیجیے. السلام علیکم.